प्रिंट्स मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी लोगों को बधाई देंगे। अल्प अवधि में कल ही मैंने अपना पार्टी के जो प्रेस देखते हैं लोग, सोशल मीडिया लोग देखते हैं, उनको मैंने कहा कि आप सभी साथी को आमंत्रित करिए, बातें करनी है कुछ सवालों पर। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, और बधाई मुफ्त में नहीं है, बल्कि परसों तरसों मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था उनके आवास पर, और जिला में 2 काम करना था। एक तो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण करना था, जिसमें 100 अल्पसंख्यक के बच्चे उस आवास में रह करके पठन पाठन करेंगे। लगभग 3 एकड़ से ज्यादा जमीन में उसका निर्माण होगा। और एक तो है अम्बेडकर बालक, राजकीय अम्बेडकर बालक आवासीय उच्च विद्यालय का भी प्रस्ताव मांगा है भारत सरकार, बिहार सरकार ने। दोनों का एनओसी दे दिया गया, 3 एकड़ का जमीन। और मैं समझता हूँ इतना तीव्र गति से मुख्यमंत्री का आदेश हुआ वहां, और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फोन किए, और कल ही उसका एनओसी भेज दिया गया। और आज वहां से भवन निर्माण विभाग की टीम आई है। टीम ने जमीन का भी स्थल का अध्ययन कर लिया, और सब लोगों ने सही माना कि उचित जगह पर। जगह कौन सा है? ये है सीपुर, जगदीशपुर प्रखंड के पश्चिम इलाके में सीपुर पुणे पंचायत है। तो ये सीपुर में जमीन अवस्थित है। लगभग 6.25 एकड़, 6.25 एकड़ जमीन पूर्णतः बिहार सरकार की है। तो दोनों को विभाजन कर दिया गया, अम्बेडकर आवासीय के लिए और फिर अल्पसंख्यकों के लिए। एक ही जगह 3-3 एकड़ का हिसाब से बन गया है। और आज उसका प्रकलन बनाने के लिए और शीघ्र ही 2 महीने के अंदर उस पर निर्माण कार्य भवन निर्माण को चालू करने का आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हो गया। क्योंकि चिर परिचित गरीबों को मांग था, वृद्धाजन पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब पेंशनों के मामले में मैं समझता हूँ 400 रुपया 10 साल से चल रहा था। लंबे समय से हाउस में भी लोगों ने सवाल उठाया करता था कि पेंशन बड़ा कम है। वास्तव में भी बहुत कम था। सब लोगों ने कहा हाउस में, विधान परिषद में, कि अधिक न किया जाए, जो भी वित्तीय स्थिति हो, लेकिन कम से कम 1000 किया जाए। लेकिन मैं आज बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी के कि पूरे सदन और पूरे बिहार में 1,90,00,000 लोग जो पेंशन उठा रहे थे, उनके हित में उन्होंने 1100 रुपया पेंशन के लिए ऐलान किया। ऐलान ही नहीं किया, बल्कि अगला महीना से भुगतान करने का भी आदेश विभाग को दे दिया गया। तो कुछ वैसे चीज है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर गरीबों के हित में, जनता के हित में डिसीजन लेते रहते हैं। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि भोजपुर जिला में सड़कों का उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित योजना हुआ था 310, और 310 सड़कों का मरम्मती, पक्कीकरण, ठीक करने के लिए बाजाबते टेंडर हो गया। और सभी ठेकेदारों का जिलाधिकारी ने, विभाग ने बैठक बुलाया। अब विलंब करने की जरूरत नहीं। पूरे राज्य में 7,500 करोड़ के हिसाब से हमारा हिस्सा यहाँ जो पड़ रहा है,
उसके हिसाब से पैसे का भी वितरण हो गया और सब लोगों को कहा गया कि भाई आप जल्दी जल्दी काम लगाइए। और सब जगह आज कई जगहों से सूचना मिली, संपर्क किया गया, काम लगा कि नहीं, डीटी गिरना शुरू हो गया, गाड़ी चली गई बरोबर करने के लिए। मतलब 3-4 महीना के अंदर सभी जो गड्ढे है, रोड है, उसको ठीक करना है। और जब ही बरसात खत्म होगी कालीकरण की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसमें आधा से अधिक सड़क के कालीकरण नहीं होगा, वहां पीसीसी होगा, तो उसमें बारिश का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था भी कि चुनाव के पहले सड़कों का निर्माण हो जाएगा, जहां स्कूल छूटे हैं वहां भी हो जाएगा, वृद्धा जन पेंशन का भी राशि बढ़ेगी। और मैं प्रधानमंत्री जी आए थे सिवान, तो मैं समझता हूँ अरबों रुपया पक्की मकान बनाने के लिए उन्होंने पैसा का वितरण किया। मिला जुला के हम कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार और भारत सरकार के सहयोग से जितना काम हो रहा है, हम जितने पीछे थे बिहार अन्य देश के 10 के राज्यों की अपेक्षा हम बहुत आगे नहीं थे। विकासशील में गिनती होती थी, लेकिन अब विकसित राज्यों के हिसाब में गिनती होना शुरू हो गया बिहार, और भी आगे बढ़ेगा। बिहार सरकार की तरफ से अन्य भी योजनाएं, बच्चियों के लिए भी योजनाएं चला गई नई किस्म का, छात्रों के लिए किया गया है, किसानों के लिए किया गया है, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार जी का, उन्होंने मूल्यांकन किया कि पुलिस पहुंचती है 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, तो क्या किया जाए। तो मैं समझता हूं सैकड़ों गाड़ी 4 चक्का और दुपहिया पुलिस के हवाले किया गया, या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सब जगह हरी झंडी दिखा करके सभी थाने को और सभी जिला को आवंटन कर दिया गया। और सभी शासन प्रशासन को, जो पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी का आदेश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि फ्यूल का और गाड़ी का रोना मत रोइए, कागज का रोना मत रोइए। जितना खर्च होगा, जितना ताकत होगा आपके पास, साधन मुहैया होगी, लेकिन हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा, अपराधी को ठीक करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगा तो शूट भी करना पड़ेगा। ये सरकार ने और खासतौर से डीजी और एडीजी ने निर्देश किया है। तो सभी मोर्चे पर हम लोग काम कर रहे हैं। खबर में उद्घाटन होने वाला है, हालांकि उससे पहले ही आदेश किया गया प्रशासन को, इसको करा लीजिए। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का भी काम हो रहा है। और एक नई चीज घोषणा किया नीतीश कुमार जी ने कि पूरे बिहार में 8,500 पंचायत है, और सभी पंचायतों में 10+2 विद्यालय हो गया, मास्टरों की नियुक्ति हो रही। एक जमाना था या स्कूल में मास्टर नहीं थे और कहीं छात्र नहीं थे, अब सब जगह सामान्य रूप से शिक्षक के भी हो गए, भवन भी बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में मेरी सरकार बनेगी, और सरकार बनते ही अब पंचायत स्तर के जितने 10+2 विद्यालय हैं उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील कर दिया जाएगा। अब उस पंचायत के लड़का लड़की को ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसी पंचायत में जाएगा। हम लोग तो सिर्फ विकास के, मुख्यमंत्री जी के नशा विकास का है, हम लोग को भी विकास का नशा। और कुछ विपक्षी पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, उलूर दुलूर बोलने के अलावा कई प्रकार के लोग आरोप लगाते रहते हैं। इसी में कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई नर्स बन जाता है, और लोग उलूर दुलूर माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में लोग बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो गठबंधन पर भी बोलते हैं, एनडीए गठबंधन के बारे में भी लोग सवाल उठाते रहते हैं। एनडीए गठबंधन में दरार है, फूट है, एकजुटता नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एनडीए के जो भी नेता
माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता काम कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी नेता एकजुट हैं। कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई दरार नहीं है और सब लोग मुस्तैदी से लगा हुआ। हम लोग को एक ही इच्छा है कि बिहार के 14 करोड़ की जनता और यहाँ के लोगों ने 2005 के पहले वाला बिहार देखा है, हम लोग फिर वो नहीं दिखाना चाहते। 2005 वाला पहले वाला बिहार न बने, इसके लिए एनडीए एकजुट है और हम बिहार के 14 करोड़ जनता से कहना चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि अभी जो लड़का जिसकी उम्र 22, 23, 25 साल है वो नहीं देखा है 2005 वाला बिहार। हम लोग उस समय एमएलए थे, उससे पहले भी एमएलए थे, हम लोगों ने देखा क्या था भोजपुर का हाल, बक्सर का हाल, रोहतास का हाल, ये जहानाबाद, अरवल का हाल। अखबार खोलते ही जनसंहारों का न्यूज आता था, भ्रष्टाचार का न्यूज आता था, बलात्कार का न्यूज आता था। ये सेना वे सेना, अब तो सभी सेना बिल्ली में समा गया। कहीं कोई जनसंहार का नामो निशान नहीं है। अपहरण तो बीते दिन की बात हो गई, अब तो अपहरण नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग फिर वापस नहीं होने देंगे। बिहार में एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और सब लोग को मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप जाति और जमात से ऊपर उठिए। जात और भात के रिश्ता राजनीति में नहीं होती है, जात और भात के रिश्ता विकास में नहीं होता। आप विकास पर वोट दीजिए। यदि मैंने अच्छा काम किया तो आप इसके लिए वोट दीजिए। अब तो मेरा ही योजना पर लोग वोट लगवा रहे हैं। तो ऐसा स्थिति है कि नीतीश कुमार का बोर्ड लिख करके आया है, सबका है, ये लोग अपन बोर्ड अलग से लगवा रहे। मैंने पदाधिकारियों से पूछा, ये फर्मा बन के आया है कि जो रोड बन रहा है उसमें एक नाम रहेगा, नीतीश कुमार जी और खासकर से जो रोड डिवीजन के मंत्री हैं उनका है, तो अपना से वो अलग बोर्ड लिखवा रहे हैं कहने के लिए कि मेरे अनुशंसा। कुछ तो विधायक के लोगों ने कहा कि मैंने अनुशंसा किया। आपको बता दे कि बिहार सरकार का जो योजना है, 5 से 5 साल पहले बनने वाली सभी सड़क को उन्नयन कार्यक्रम में लिया गया, विशेष मरम्मती में लिया गया, निर्माण में लिया गया। उसमें कोई एमएलए अनुशंसा नहीं किया। जो एमएलए आजकल भाषण लोग दे रहे हैं कि मेरी अनुशंसा पर बन रहा है, तो मेरा चैलेंज है कि आप अनुशंसा पत्र दीजिए, सार्वजनिक कीजिए। या आप कहिए अनुशंसा किए? जगदीशपुर विधानसभा हम तो फुल एमएलसी बनने के बाद मैंने 105 रोडों का अनुशंसा पत्र दिया था। उसी वक्त 15 दिन के बाद सब फेसबुक पर आया था कि मैंने किया था। लेकिन वही नहीं, कई एमएलए हम तो देखे, डुमराव का एमएलए बोर्डे लगाते चल रहा है। तुम्हारा बोर्ड लगाने का अधिकार कहां से मिल गया? ये तो मुख्यमंत्री का बोर्ड रहेगा। तो हम पता लगाए वहां के इंजीनियर से, देखा कि सर कि बिहार सरकार के बोर्डवा के बगल में वापन बोर्ड लगा रहे। तो भाई तुमको जो 4 करोड़ रुपया देती है सरकार, ऐच्छिक कोटा है, उसमें बोर्ड लगाओ। उसमें बोर्ड लगाने का साउंड नहीं मिल रहा है क्या? ये तो हाल है, लटपटार हुआ है, हमने किया। जगदीशपुर में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। पूछ तो लीजिए उनसे, चिट्ठियां कहाँ है? अब हम लोग योजना लाते हो, एक को बता दे। जब से लालू यादव की सरकार भी 15 साल पहले थी, कोई बड़ा योजना आया था? ये सब मेरे ही हम लोग पर आया था। आप देखिएगा वहां अनुमंडल से लेकर के, अनुमंडलीय अस्पताल से लेकर के, सारा चीज, ग्रिड से लेकर के, पावर सब स्टेशन से लेकर के, टाउन के रोड से लेकर के, टाउन में जो नगर निगम का कार्यालय है आज 2 मंजिला बनाए हुए हैं, तो झोपड़ी में चलता था। ये तो सब हम ही लोग किए भाई। तुम्हारा चिट्ठिया कहाँ है जो रोड? विधायक जी तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जितना विकास किया उतना अभी तक नहीं हुआ पूरे जगदीशपुर विधानसभा में। किसका? विधायक जी का दावा है कि हमने जो विकास किया अभी तक जगदीशपुर में। कौन विकास? श्वेत पत्र जारी करें,
एक भी काम। उसके गांव का जरूर हमने बनवाया। ढाका करण के निवासी हैं बड़े भाई राम विष्णु लोहिया जी, उनके गांव में हमने रोड बनवाया है। और कहाँ कहाँ को पूछिएगा, तू बतावे ना। हम तो किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन ये तो कॉमन चीज है, तो सब लोग जानेगा। अब तो आज हमने बोल दिया अल्पसंख्यक के बारे में, तो लोग लोकेगा। मेरे प्रयास से हुआ, मेरे प्रयास से का सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, सब जगह काम हो रहा है। बोर्ड आयोग के गठन पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, जमाई आयोग, दामाद आयोग, ऐसे शब्दों का। अच्छा, इस सवाल पर तेजस्वी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, शर्म नहीं है उनको, शर्म करना चाहिए। जो खुद जमाई का मामला है। अच्छा, लालू जी जब जेल गए तो राबड़ी जी को बुलाए, ये कौन आयोग है? और फिर उनका पावर आया तो लड़ा दिए, निशा जी को एमपी बना दिए, ये कौन जमाई है? और फिर एक और बेटी लड़ गई छपरा से, ये कौन जमाई है? कौन जमाई की बात करते हैं? अशोक चौधरी पर लोग सवाल उठा रहा है। अशोक चौधरी जिनकी शादी हो जाती है, वो बेटी उसके घर के नहीं है। शादी हो गई, वो आचार्य साहब का बेटा से न हुआ है, तो बेटा उनको कहाँ बैठाएगा वो नहीं जानेगा भाई। वो लोग पहले से लगा, वहां बेटा लड़ गया, लोजपा से लड़ गई बेटी, एमपी बन गई, और हम लोग के दल में नहीं है वो उनका दामाद। वे पूजा पाठ में रहते हैं, अभी तो बने हैं बोर्ड में भी हो। क्या आप मानते हैं कि आरएसएस कोटा है बिहार में? आरएसएस कोटा का सवाल नहीं है, क्या बोल रहे हैं? बोल गए उन कैमरा कि आरएसएस कोटा से बने। आरएसएस कोटा नहीं है। अब एक बात बताओ, जगता बाबू से तो काला पानी का आदमी नहीं है। मानीलाल मंडल जी के साथ हमने बात किया है, जब जगता बाबू को नहीं चला, जगता बाबू को कान पकड़ करके बाहर निकाल दिया गया। मेरा बधाई है मंगनीलाल मंडल जी को, हमारे बड़े भाई है। आप काम करिए, रहना चाहिए। अरे बीच में तो दूसर चीज है, यानी समझ जी के बेटे भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, उनका मर्जी का न बात है। दूसरका बात की नीतीश जी का बेटा है, पढ़ा लिखा लड़का है, यदि उसको राजनीति में आना होगा तो हम और आप रोक सकते हैं या कोई भी आके राजनीति कर सकता है? नीतीश कुमार कभी हामी भरे हैं? परिवारवाद से कुछ दूर रहते हैं। हम जहां तक समझते हैं कि अभी तक कोई हरी झंडी नहीं है। अब हरी झंडी उसके विचार पर निर्भर है, निशांत तो विचार पर निर्भर है कि बनेगा नहीं बनेगा, या लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उस पर निर्भर करता। हाँ बोलिए। धरहरा से जो सड़क आ रहा है बस स्टैंड और बिहार में जो डिवाइडर मतलब डिवाइडर में कई बार कंप्लेन किया गया, अधिकारियों को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन पदाधिकारी को किया? आरसीडी डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी से बन रहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को कंप्लेन एनएच का जी एनएच को किया है? नहीं पीडब्ल्यूडी की तरफ से एनएच को करिए। एनएच का नहीं, पीडब्ल्यूडी का बोल हाँ हाँ, तो एनएच से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो वो कंप्लेन करने के बाद मैंने चौड़ीकरण किया जाए? नहीं, जो डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर में जो मट्टी डालना था पेड़ पौधा लगाने के लिए, उसमें कचरा जो किनारे कचरा बना, वही कचरा उठा कर उसमें भर दिया गया। हालांकि गलत हुआ है। एक सवाल प्रशांत किशोर को लेकर है। कुशवाहा जिस तरीके से बिहार में एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है, प्रशांत कुशवाहा लगातार बिहार सरकार के मंत्री हो। प्रशांत कुशवाहा नहीं, प्रशांत किशोर क्या है? तो प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं तो मेरी क्या आपत्ति है? 14 करोड़ की आबादी में सबको राजनीति करने का अधिकार है। वो लगातार मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं। किसका मानसिक स्थिति? सीएम वो कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो सीएम का पद संभाल सके। अगर इससे किसी को आपत्ति है तो मेरे खिलाफ केस करें। इस सब कौन निकाल रहा है? कितना दिमाग की बात है? अल्पसंख्यकों की संख्या